उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन बंगाल की गर्मी ने अभी से उत्तर प्रदेश की सियासत को तपाना शुरू कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन तभी होगा जब हमें सम्मान मिले। गठबंधन तभी होगा जब बराबरी का दर्जा मिले। ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर कांग्रेस का कहना है, पहले बयानबाजी छोड़कर सरकार बनाने पर काम करना होगा। सरकार नहीं बनेगी तो मुसलमान पिटेगा और उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन बंगाल की गर्मी ने अभी से यूपी की सियासत को तपाना शुरू कर दिया है। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। देखते हैं किससे अलायंस होगा उनका। उनके मोहल्ले की पार्टी है, ये बात सही है। अब मुल्क की पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। शुभकामनाएं। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन का पासा तो फेंक दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी भी सुनाई। हम यहाँ पर आ रहे हैं और फिर शुरू हो गए। बी टीम है। बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। गाली देते हैं, हिंदुओं को टेररिस्ट बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, सनातन समाप्ति की बात करते हैं। मतलब मुस्लिम वोट बैंक की चाहिए ताली तो हिंदू को देंगे गाली, और ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। उधर ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर कांग्रेस का कहना है कि पहले बयानबाजी छोड़कर सरकार बनाने पर काम करना होगा। सरकार नहीं बनेगी तो मुसलमान पिटेगा और उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा। अगर ओवैसी सोचते हो कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा तो ये नामुमकिन है। अगर आप होगा तो सरकार आप नहीं बना पाएंगे। सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा तो बेचारा मुसलमान ही। पिटना तो इसी को, इसी के घर पे बुलडोजर चलना है। तो ये मैं समझता हूँ, और मैंने कल भी कहा कि ये सोचना कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। मुसलमान को बहुत समझदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ जो फैसला ले रहा है, और आज जो माहौल बना है देश में, वो राहुल जी के ऊपर विश्वास है। राहुल जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाइए अगर आप ईमानदारी के साथ लड़ना चाहते हैं। उनका तो सौदा जो बीजेपी से है, वो बीजेपी के खिलाफ के जो वोट है उनका बंटवारा करना है। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि ओवैसी यूपी में खारिज हो चुके हैं। ओवैसी यूपी में कभी विपक्ष का नुकसान नहीं कर पाए। ओवैसी यूपी में कई बार लड़े और हारे हैं। कुछ लोग बार बार चुनाव के समय आके बयानबाजी करते हैं। उन लोगों को उत्तर प्रदेश के लोग कई बार खारिज कर चुके हैं, हर बार खारिज कर चुके हैं। कोई अस्तित्व नहीं है। तो बिना मतलब के ऐसे लोगों को हम नहीं देना चाहते। जिस गठबंधन के साथ लड़े थे, जीते थे, वही गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होकर देख लिया। क्या यूपी में वोट बैंक वाले बेमेल गठबंधन भी देखने को मिलेंगे? और सवाल यह भी कि बंटोगे तो कटोगे के जवाब में वोट बैंक वाले गठबंधन फायदेमंद होंगे या आत्मघाती? फिलहाल ये तो यूपी चुनाव का वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के बागी सांसदों ने बड़ा खेला कर दिया। ममता बनर्जी इसे लेकर कल्पना भी नहीं कर सकती थी। त्रिपुरा के एक राजनीतिक दल में टीएमसी के 20 सांसदों ने खुद को विलय कर लिया। यानी अब ये 20 सांसद टीएमसी के नहीं बल्कि एनसीपीआई के सांसद कहे जाएंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जिन नेताओं को जनता ने बीजेपी के विरोध के नाम पर चुना था, वे अब बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के बागी सांसदों ने बड़ा खेला कर दिया है। ममता बनर्जी इसे लेकर कल्पना भी नहीं कर सकती थी। त्रिपुरा के एक राजनीतिक दल में टीएमसी के 20 सांसदों ने खुद को विलय कर लिया। यानी अब ये 20 सांसद टीएमसी के नहीं बल्कि एनसीपीआई के सांसद कहे जाएंगे। बागी गुट की अगुवाई कर रही सांसद शताब्दी रॉय और काकोली घोष ने घोषणा की है कि उन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय कर लिया है।
वहीं बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अलग बैठने की अनुमति मांगी है और इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा है। सबसे अहम बात यह है कि विलय के बाद बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। टीएमसी के बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि दीदी का दिमाग खराब हो गया है। गद्दार कौन होता है? जो पार्टी वर्कर को कस्टडी में डाल देता है, जो वोट में हरा के दूसरा तरफ घूमता है, वर्कर को नहीं देखता है, जो कस्टडी में है, जो घर छोड़ के है, उसके ऊपर जी नजर नहीं रखता, वही गद्दार है। जो अपना गद्दार बोलता है ना, उसको बोलो अपना शीशा में मुंह देखे गद्दार कौन है। सब तो दीदी का बस हाथ है, हम भी तो दीदी का साथ है। हम लोग तो दीदी को देख के पार्टी में आया था, सब तो दीदी के साथ में आया था, लेकिन दीदी हवा, दीदी डैमेज, दीदी एजेड, दीदी का काम नहीं होता, दिमाग क्या होगा? हवा में उड़ता है पार्टी। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय के ऐलान के बाद बागी खेमे ने अपनी ताकत का भी दावा किया है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि उनके साथ 2/3 से ज्यादा सांसद हैं, इसलिए उन्हें कानूनी तौर पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये भी सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो झूठ अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा? हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जिन नेताओं को जनता ने बीजेपी के विरोध के नाम पर चुना था, वे अब बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं। वो कैसा किसके साथ जुड़ने जा रहा है, वो क्या पार्टी है हमको नहीं मालूम, लेकिन जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है। ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है। कुल मिलाकर बंगाल में बागियों ने मिलकर ऐसा खेला किया है जिसे देख ममता बनर्जी भी कुछ बोल नहीं पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या टीएमसी की हार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर भतीजे मोह ने पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस संगठन अब पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान इस मामले की जांच करेगा और प्रदेश नेतृत्व सहित चुनाव प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार नेताओं से जवाब तलब किया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से अब प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अगले 3 दिन तक प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन चलेगा। कल एनएसयूआई और 17 जून को महिला कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी की तरह बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर सीट चोरी करने का काम किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सड़क पर इसकी लड़ाई लड़ रही है और उधर कांग्रेस में अंदरूनी कलह की चिंगारी एक बार फिर दिख रही है। राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस की ओर से सड़क पर मोर्चा खोल दिया गया है। कांग्रेस की ओर से आज प्रदेश भर में बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया। अगले 3 दिन तक कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाता रहेगा। बताया ये जा रहा है कि 16 जून को एनएसयूआई प्रोटेस्ट करेगी और 17 जून को महिला कांग्रेस की ओर से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन होगा। उधर नामांकन रद्द होने के मामले में अब कांग्रेस हाईकमान भी सख्त नजर आ रहा है। हाईकमान पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान इस मामले की जांच करेगा और प्रदेश नेतृत्व सहित चुनाव प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार नेताओं से जवाब तलब भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से ये समीक्षा की जाएगी कि नामांकन से 4 दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा होने के बावजूद ऐसी चूक कैसी हुई और डमी उम्मीदवार के विकल्प पर विचार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस के पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट्स थे, फिर भी नामांकन रद्द होना और जीती हुई सीट हार जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तरफ दिल्ली हाईकमान नटराजन के नामांकन पर सख्त नजर आ रही है तो दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस में एक बार फिर से कलह की चिंगारी नजर आ रही है। दरअसल नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच तीखी तनातनी भी दिखी थी। अब इसको लेकर
कांग्रेस में ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हरीश चौधरी को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि उस दिन के घटनाक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बड़े नेताओं को बातचीत कर समन्वय बनाना चाहिए। कांग्रेस की इस कलह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। चौधरी जी प्रभारी हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ों को सामंजस्य कैसे बनाया जाए, उस पर एक बार उनको विचार करके सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करना चाहिए, जिससे जो तीखापन था अभी तक कांग्रेस का वो बरकरार है। नहीं तो ये वो तीखापन में कमी है। निश्चित तौर पर जिस तरह का एक्चुअली कोई हम लोग वहाँ थे नहीं, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं उन विजुअल्स को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई है। जो उन्होंने भूल की, अब उस पर पर्दा कैसे डाला जाए, उसके लिए एक विचार किया जा रहा है। बाकी मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस इस चुनाव को हार रही थी। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में विधायक टूटने ही वाले थे कांग्रेस की कमजोरियों से, तो इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया। एक महिला ने महिला के साथ जो छल किया, कांग्रेस ने उसको छपाया, तो जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। अब वो शब्दों में कितने भी पिरोले, परिणाम सबके सामने। क्या कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक है? क्योंकि इस बार दिग्विजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए।